हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 18 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड वेल डे यानी विश्व वेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बड़े खबरों में। अच्छा, पहली खबर तो ये देखिए, अभी हाल ही में जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके बाद अब जागी सरकार और देश के 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब एक नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मतलब हमारे देश के जो सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, उन 60 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया, जहां स्थायी होल्डिंग क्षेत्र विकसित करने की योजना है सरकार की और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। तो पहला तो प्लान ये बनाया है सरकार ने। इसके अलावा रेल मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया, फिलहाल कुछ समय तक के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है। लगभग एक सप्ताह तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं हो पाएगी। तो कुछ ये रेलवे की तरफ से फैसले लिए गए हैं। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले के बाद एक तो स्टेशन पर सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है और 26 फरवरी तक काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट बंद रहेंगे और 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की भी तैयारी है। तो ये 3 बड़े प्लान है। वैसे इस मामले को लेकर अभी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एनडीएमए की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की गई। और वहीं दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में भी बढ़ती भीड़ के बाद अब प्रयागराज स्टेशन पर भी कलर कोडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सीपीआरओ की तरफ से बात की जानकारी दी गई। वैसे अभी महाकुंभ में फिर से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। देखिए आप, प्रयागराज में फिर से भीषण जाम लग गया। 12 किलोमीटर तक कारों की लाइन लगी। महीने भर में 5वीं बार महाकुंभ में आग की घटना भी देखी गई। बीते दिन भी एक और आग लगने की घटना हुई महाकुंभ में। कल भी 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया और अभी एक बार फिर से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही। 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार और इस प्लेटफॉर्म के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को मदद मिलेगी। 10 कंपनियां 14,000 जीपीयू देगी। भारत का खुद का ये चैट जीपीटी की तरह एआई मॉडल लॉन्च करने जा रही है केंद्र सरकार इंडिया एआई के नाम से। तो बहुत जल्द इसको आम पब्लिक के लिए भी रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए, किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा है कि किसानों की महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों की 70% भूमि उद्योगपतियों को देना चाहती है सरकार। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, जमा बीमा की लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार और इससे आम लोगों को, आपको, हम सबको क्या फायदा होगा। तो जरा समझिए ये प्लान क्या है। अभी जो मौजूदा डीआईसीजीसी एक्ट है, उसके मुताबिक दोस्तों, अगर कोई बैंक डूब जाता है, कोई बैंक बंद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी उस स्थिति में आप 5 लाख रुपए तक पाने के हकदार होते हैं। राइट, ये मतलब आपके बैंक खाते का एक बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, जो कि केंद्र सरकार के डीआईसीजीसी एक्ट के तहत आपको 5 लाख रुपए तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे किसी भी बैंक में आपका खाता है और वो बैंक डूब जाए, बंद हो जाए तो भी। ठीक है, अब सरकार ये प्लान कर रही है कि ये जो 5 लाख रुपए की रकम है, इस इंश्योरेंस कवर को और बढ़ा सकती है सरकार। मतलब 7 लाख, 8 लाख या 10-12 लाख तक कर सकती है, जैसे इनकम टैक्स ले बढ़ाया गया बजट में। तो वैसे अभी सरकार ये प्लान कर रही है डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मिलने वाली इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। तो उसके बाद अभी मौजूदा समय में मान लीजिए किसी के बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा है और बैंक किन्हीं कारणों से बंद हो जाता है, तो भी जमाकर्ता को, खाताधारक को 5 लाख रुपए ही वापस मिलते हैं, क्योंकि उनके 5 लाख रुपए तक का ही बीमा होता है। ठीक है, लेकिन इस लिमिट को जब सरकार बढ़ा देगी तब आपको ज्यादा पैसे मिल पाएंगे अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी। समझ रहे हो। जैसे अभी हाल ही में मामला हुआ था मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ के घोटाले के बाद आरबीआई ने इस बैंक पर रोक लगा दी है। तो ऐसे मामलों में ग्राहकों को ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। फोन पे ने सुरक्षित कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया। यानी अब आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुरक्षित होंगे। फोन पे अपने ऐप में, प्लेटफॉर्म में आपके कार्ड के लिए टोकन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। मतलब आपके कार्ड की ओरिजिनल डिटेल्स जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, एज ए टोकन के रूप में अब ग्राहक अपने कार्ड को टोकनाइज कर पाएंगे। ये फोन पे की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया जा रहा है। और अगला अपडेट देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को एक बड़ा तोहफा दिया है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जिससे कि छोटे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई को देश में बढ़ावा देने के लिए ये नई स्कीम शुरू की है। और ये जो दोस्तों म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है, 100 करोड़ रुपए तक की योजना शुरू की है सरकार ने। इस योजना के तहत छोटे बिजनेस कारोबारियों को सरकार आसानी से लोन मुहैया कराएगी। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर एक अपडेट देखिए कि आयकर राहत का मतलब पूंजीगत व्यय से सरकार का ध्यान हटना नहीं है। ये कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और वहीं दोस्तों, सरकार जो नया आयकर विधेयक लाने जा रही है, इस विधेयक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर विशेषज्ञों ने नए आयकर कानून में भी चुनावी बॉन्ड को शामिल करने पर हैरानी जताई है। इस चुनावी बॉन्ड का जिक्र नए आयकर विधेयक की अनुसूची 8 में किया गया है, जो कि राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्टों की कुल आय में शामिल नहीं की गई आय से संबंधित है। और आजकल जो इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही, इस पर भी वित्त मंत्री का कहना है कि एफआईआई की बिकवाली से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए तो मुनाफा वसूली हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता में अगर एफआईआई डीआईआई बिकवाली करते हैं तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स और डेटा देखिए आप, भारतीय बाजारों से पिछले 1.5 महीने में यानी इसी साल 2025-25 में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। तो यही कुछ वजह है कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं भारत के व्यापार घाटे पर भी रिपोर्ट देखिए। भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर $2.67 अरब हो चुका है। सरकार की तरफ से आयात निर्यात के भी आंकड़े जारी किए गए। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा भी जनवरी 2024 से लेकर 2025 तक के। पिछले महीने जनवरी में व्यापार घाटा बढ़कर 1.99 लाख करोड़ हुआ। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 2.5% कम हुआ, जबकि इंपोर्ट 10.3% तक बढ़ा है। चलिए अगली खबर आ रही है, एप्पल कंपनी का सबसे सस्ता मोबाइल फोन कल 19 फरवरी को लॉन्च होने वाला। एप्पल अपना नया SE4 मॉडल रोल आउट करने जा रही है। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर है, जोमेटो का भी अपना पहला एआई टूल लॉन्च कर दिया गया। जोमेटो और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने एआई से लेस कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नेगेट नाम से लॉन्च किया है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के जमुई में तनाव के बाद 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोग इस संबंध में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जमुई में 2 पक्षों के बीच तनाव का मामला अब गहराता जा रहा है और इसलिए इस इलाके में 2 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत पहुंचे कतर के अमीर शेख तमीम। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर उनका वेलकम किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। अभी वो 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बीते दिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे। लोग बाग दहशत में आ गए, डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। कल सुबह सुबह अचानक धरती कांपी। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग बोले कि ऐसे झटका लगा जैसे ट्रेन रुकी हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी धैर्य बरतें और सतर्क रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब दिल्ली से एक अच्छी खबर आ रही है कि यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। एलजीबी की सक्सेना ने समय सीमा भी तय की। नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी हुए। चुनावी नतीजों के बाद आखिरकार भाजपा ने अपना पहला वादा पूरा करना भी शुरू कर दिया और नदी की पूरी तरह से सफाई करने के लिए 3 साल का समय तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम यमुना से दिल्ली की पहचान बनाएंगे। मुझे पता है ये मुश्किल है, इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं खबर है, दिल्ली एलजी ने चुनाव अधिकारियों को सम्मानित किया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर को राज्य पुरस्कार भी दिया गया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ आर एलिस वाज को विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, मध्य प्रदेश में जो जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है, इसमें 15 देशों के 500 एनआरआई भी शामिल होंगे। यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, जापान से भी विदेशी मेहमान आएंगे। पहली बार इसमें प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी होगी। 24-25 फरवरी को एमपी की राजधानी भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके उद्घाटन में आएंगे। इस इन्वेस्टर समिट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। टेंट सिटी में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होगी। विदेशी मेहमानों के लिए 108 टेंट की अलग से सीट बनाई जा रही है। और दोस्तों, एमपी के युवाओं का एक अनोखा आविष्कार भी देखिए आप। इंटरनेट के बिना भी फोटो वीडियो
भेजने वाली डिवाइस बनाई है मध्य प्रदेश भोपाल के युवा का एक नया स्टार्टअप है और इसका इस्तेमाल सेना के जवान भी कर रहे हैं। अब ये अपने इस नए इनोवेशन को भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में डिस्प्ले करेंगे। इस